दिस सिचुएशन। इतनी जल्दी 8 टॉयज हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो Hi guys, welcome back to the channel Twins Ma. I hope you all are doing great. So today I'm doing full spring cleaning plus declutter, kids toys, closet, everything. Let's see how much I can finish. बाहर वेदर कंफ्यूज है कि ये स्प्रिंग है या विंटर, बट घर के अंदर तो डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो ही सकती है। Okay, you guys, I need to clean here. So इस बार डीप स्प्रिंग क्लीनिंग की शुरुआत मैं तो कर रही हूँ बच्चों की क्लीनिंग के साथ। हाय गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ बच्चों के प्ले रूम में और मेरे पीछे का मैस आप देख ही सकते हो। इट्स वेरी मैसी हेयर। और ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी दैट आई नीड टू सॉर्ट दिस सिचुएशन, क्योंकि वी आर टायर्ड ऑफ क्लीनिंग ऑल डे एवरी डे। सो मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, डी क्लटर करते हैं। कुछ टॉयज़ है जिनको मैं डोनेट करने वाली हूँ और उसके अलावा मैं क्रिएट करने वाली हूँ मल्टीपल बास्केट्स। और उन बास्केट्स का हम क्या करेंगे ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँ। इस सिचुएशन को मैं बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रही थी। तो होता क्या है कि यहाँ पर बच्चे खेलते हैं और इतना मेस हो जाता है कि उनको खुद नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगा इट इज़ गेटिंग ओवरवेलमिंग फॉर एवरीवन, लेट्स सॉर्ट दिस। सबसे पहले मैंने बास्केट्स ले ली हैं। बास्केट्स को मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं क्रिएट कर रही हूँ टॉय रोटेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम मल्टीपल बास्केट्स क्रिएट करेंगे टॉयज़ की और फिर उसको एवरी वीक रोटेट करेंगे। टॉय रोटेशन से बच्चों को फोकस एंड एक्साइटमेंट दोनों मेंटेन रहती हैं एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक फॉर किड्स। और ये देखिए, इनके टॉयज़ क्लीन करते करते मुझे किचन के बर्तन भी यहाँ पर मिल रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पर अभी थोड़ी सिचुएशन बेटर लग रही है। आई विल शो यू वन बाय वन मैंने क्या चेंजेस करे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कॉर्नर में एक टेंट था ना, उससे ये लोग बोर हो चुके थे। सो उसको मैंने फ़िलहाल के लिए हटा दिया है और एक ये एक्टिविटी स्टेशन बना दिया। मेरा प्लान है कि मैं बच्चों के लिए थोड़ी क्राफ्ट सप्लाईज़ यहाँ पर लेकर आऊँगी, जिससे कि वो बिज़ी हो सकें और एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करें। और यहाँ पर मैंने डोनेशन के लिए भी टॉयज़ निकाल दिए हैं। कुछ टॉयज़ तो हमें बिल्कुल ही डिस्कार्ड करने पड़े। इसके बाद आ जाते हैं फाइनल रिजल्ट पर। सो यहाँ पर मेनली 3 to 4 बास्केट्स क्रिएट हो गई हैं जिनको हम रोटेट करेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक ये बास्केट भी है, दैट्स देयर बुक्स। सो दिस वीक के लिए हम ये वाले टॉयज़ यूज़ करेंगे और इनको फिर मैं एवरी वीक चेंज कर दूँगी। और अगर आप देखोगे तो आई मेड श्योर कि एक बास्केट में 7 to 8 टॉयज़ हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आइडिया इज़ इनको एक बारी में 7 to 8 टॉयज़ ही दूँ, उससे ज़्यादा नहीं। अब चलते हैं घर के दूसरे एरियाज़ को डीक्लटर करने। प्ले रूम को सॉर्ट करने के बाद मुझे लगा वर्स्ट इज़ डन, बट जब क्लोजेट खोला तो लुक एट दैट। तो अभी मैं कर रही हूँ बच्चों की क्लोजेट क्लीन और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने सिर्फ एक ये क्लोजेट ऑर्गेनाइज़र लिया था, जो मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक मैक्सिमम यूज़ हुआ है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक ऐसा ही ऑर्गेनाइज़र इनके कबर्ड में लगा दूंगी। और ये जो सारे कपड़े आप देख रहे हो ना, ये मेनली वो कपड़े हैं जो इनको अभी साइज़ में भी बहुत बड़े हैं। सो उसका मैं एक अलग बॉक्स बनाने वाली हूँ और जो अभी डेली के इनके यूज़ के कपड़े हैं ना, उनको फ्रंट में ऑर्गेनाइज करूँ। Guys, look at these dresses. Aww. Who wants to throw that? मैं डीक्लटर करने वाली हूँ कुछ ऐसे कपड़े जो बिल्कुल छोटे हो चुके हैं। आई नो सम ऑफ देम आर प्योर मेमोरीज, जैसे कि ये वाली ड्रेसेस हमने तब ली थी जब दोनों बेबी 6 months के हुए थे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरा क्लोजेट मैंने खाली कर लिया है। अब मैं ये ऑर्गेनाइजर इंस्टॉल करूंगी। सो इन दोनों प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाला तो आइकिया का प्रोडक्ट है एंड दिस वन इज़ फ्रॉम वॉलमार्ट। मुझे एक्चुअल में बेटर क्वालिटी आइकिया के प्रोडक्ट की लगी है।
ये वाला थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का है, बट मेरे पास ये पड़ा हुआ था, सो दैट्स व्हाट वी गोना यूज राइट नाउ। सो गाइज आई एम फाइनली डन ऑर्गेनाइजिंग। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ बास्केट्स यूज़ करी हैं, और ये है सॉक्स, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक्स होते हैं जो बच्चों के लिए यूज़ होते हैं वो सब। एंड देन दिस बास्केट हैज़ देयर स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, स्प्रिंग के लिए वाटर पैंट्स, एंड दिस इज़ देयर फर्स्ट शेफ कॉस्ट्यूम। राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो दिस इज़ ऑल देयर डेली वेयर, स्लीपर्स एंड टी शर्ट्स, पजामाज। और इधर लेफ़्ट साइड पे ये वो कपड़े जो ये लोग डे केयर पहन कर जाते हैं, और जो बड़े साइज़ के कपड़े थे ना वो भी इधर ऊपर के सेक्शन में फिट आ गए थे, तो ये भी अच्छे से यूटिलाइज हो गया। और यहाँ पर मेरा डोनेशन बैग भी रेडी हो चुका है, और मेरे पास ना साइड पे थोड़ी सी जगह थी, तो मैंने ये बास्केट यूज़ कर कर शू कॉर्नर बना दिया। अब टाइम था घर के बाकी के छोटे छोटे कॉर्नर्स को क्लीन करने का। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सारी विंडोज़ को ओपन कर रही हूँ ताकि फ्रेश एयर घर के अंदर आ सके। और अभी रिसेंटली मैंने ये नेचर क्लीन का क्लीनिंग स्प्रे यूज़ करना स्टार्ट किया है। इट स्मेल्स रियली गुड। आपके घर में अगर टॉडलर्स है ना, तो इस तरीके के स्टेन्स तो आपके लिए नॉर्मल बात हो चुकी होगी। तो इनको रिमूव करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस मैजिक इरेज़र। तो इसको सिर्फ मैंने पानी में थोड़ा सा वेट किया है, और इसके अंदर कोई इनबिल्ट सोप था जिससे बहुत ही ईजीली सारे स्टेन्स निकल गए, और मैंने एक एक करके पूरी की पूरी वॉल स्टेयर्स की इससे क्लीन कर ली थी। छोटे बच्चों के साथ घर कब इतना मैसी हो जाता है पता ही नहीं चलता। आप जिस कॉर्नर में देखो ना वही कॉर्नर गंदा मिलता है। बट आई थिंक ये भी एक फ़ेज़ है जिसको हम बाद में बहुत मिस करेंगे। सो मुझे लगता है कि जब तक है ना तब तक उसको एंजॉय करना चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और मेरी मॉम ना हमेशा ये बात बोलती थी कि अगर इस तरीके की मैस आपके घर में है ना, तो शायद आप इस दुनिया के सबसे लकी इंसान हो, क्योंकि यही आपकी लग्जरी है। मैंने सोचा यहाँ पर साथ के साथ मैं लिविंग रूम को भी क्लीन कर ही देती हूँ, ताकि एटलीस्ट एक काम कंप्लीटली टिक ऑफ हो जाएगा मेरी लिस्ट पे से। सुबह से क्लीन करते करते शाम कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला, और आज तो मेरा लंच भी स्किप हो गया था, क्योंकि बीच बीच में बच्चों को भी अटेंशन चाहिए होती है। और अब ना मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, और साथ में हस्बैंड भी घर आ गए थे, तो मैंने फटाफट से हम दोनों के लिए चाय बनाई और छोटा सा ब्रेक ले लिया यहाँ पर। इसके बाद था आज का लास्ट काम। वी नीडेड टू चेंज दीज कर्टन्स, क्योंकि यहाँ पे समर्स में ना बहुत लंबी दिन होते हैं और काफ़ी रोशनी होती है। सो वी स्विच टू रूम डार्कनिंग कर्टन। और इसके साथ में मैं ट्राई कर रही थी ये गोल्डन कर्टन टाइज, जो मुझे बहुत ही प्यारे लगे। एंड देन आई सॉ ये बच्चों ने ऑलरेडी ख़राब कर दिया है। और यहाँ पर ना प्रणव मुझे बोल रहे थे कि इसी काम के लिए तुमने मुझे इतनी अच्छी चाय पिलाई है आज। बट जोक्स अपार्ट, ही इज़ रियली हेल्पफुल एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। और देखिए थोड़े से चेंजेस से ही कितनी अच्छी और कोजी वाइब हो गई है पूरे घर में। आई जस्ट लव्ड इट। आज का दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी था, और मैं इतना ज़्यादा थक गई ना, फिर भी मैं बोल सकती हूँ हम थोड़ा बहुत स्प्रिंग के लिए रेडी है। पूरी तरीके से रेडी नहीं है। अभी तो आधे भी घर की सफाई नहीं हुई है। ऊपर का पूरा पोर्शन मुझे अच्छे से क्लीन करना है, घर के बाहर का पोर्शन अच्छे से क्लीन करना है, और आई थिंक किचन को तो क्लीन करने के लिए एक एंटायर डे लगेगा। सो आई विल कीप डूइंग दैट। बट मुझे इससे एक बात याद आई कि जब भी घर में सफाई होती थी ना, तो मम्मी हमेशा खाना बाहर से मंगवाती थी। लाइक इस तरीके की डीप क्लीनिंग होती थी। सो आई कैन रिलेट टू दैट। जैसे जैसे हम मदरहुड में आगे बढ़ते जाते हैं ना, मुझे लगता है हम अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और हमेशा खुश रहिए। बाय बाय।